मित्रों, मैं संतोष मौर्य अपने चैनल एस एकेडमी पर आप सभी का स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th का मैथ और हम जो है लगभग 30 सवालों को पढ़ चुके हैं। आज जो है हम 31 नंबर सवाल से देखेंगे। मैंने 2 सवाल जो है होमवर्क रूप में आपको दिया था, तो आप सब बताइए कि क्या आपका वो होमवर्क कंप्लीट हुआ है। अगर हुआ है तो ठीक है, नहीं हुआ तो आप मुझे कमेंट कर दीजिए। मैं जो है आपको किसी न किसी माध्यम से वो वीडियो वो प्रोवाइड करा दूंगा और वो चीज़ें समझा दूंगा। तो आइए क्वेश्चन नंबर हम 31 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है कि यदि 3 cot a बराबर 4 तो जांच कीजिए कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए और 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए के है या नहीं है। यही हमें बताना है कि ये दोनों एक दूसरे के बराबर हैं या नहीं है। तो आ जाइए, हम सदियों पुराना जो कारनामा करते आए हैं वही कारनामा हम यहाँ भी करने वाले हैं। पहले जो दिया गया है उसको हम ले लेंगे। दिया गया है 3 cot a बराबर 4 दे रखा है हमें, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 3 cot a बराबर 4 हमने लिख दिया। तो ये बताइए cot a बराबर आपको क्या दिख रहा है। cot a बराबर दिख रहा है 4/3। ठीक है, तो cot a बराबर क्या फार्मूला होता है। हम सहारा ले लें किसका, LAL के a का, तो आधार बटे लंब होता है इसका फार्मूला। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं क्या, आधार बटे लंब। हमने लिख दिया आधार बटे लंब। इससे यह पता चला कि आधार का मान 4 है और लंब का मान क्या है, 3 है। तो क्या नहीं पता है, कर्ण नहीं पता है, तो एक हम फिगर बना देंगे। एक फिगर बना देंगे। यहाँ पे ए कहा गया है, ए दिया है और ए पूछा है, तो ए को हम हमेशा नीचे रखेंगे। तो ABC यहाँ लिख दिए हमने। अब लंब का मान क्या है, 3 है, तो लंब का मान 3 और आधार क्या है 4, तो आधार भी हमने 4 क्या किया, यहाँ पे लिख दिया। अब हमें क्या निकालना है, अब हमें कर्ण निकालना है। तो कर्ण किससे निकाला जाएगा, पाइथागोरस प्रमेय से। तो हम यहाँ लिख दें पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय होता है कर्ण का, यहाँ पे हमें कर्ण निकालना है, तो हम यहाँ लिख देंगे कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। यही तो होता है पाइथागोरस प्रमेय। तो कर्ण की जगह पे फिलहाल कौन है, तो कर्ण की जगह पे BC है, तो यहाँ हो जाएगा BC का स्क्वायर। लंब का मान कौन है, तो लंब का मान है 3, तो यहाँ हो जाएगा 3 का स्क्वायर। और आधार का मान 4 है, तो यहाँ पे हो जाएगा 4 का स्क्वायर। हमने लिख दिया यहाँ पे। अब बताइए, हमें BC की वैल्यू निकालनी थी, तो हम यहाँ लिख सकते हैं क्या, BC का स्क्वायर बराबर, आप देख रहे हैं 3 का स्क्वायर क्या दिख रहा है 9 और 4 का स्क्वायर क्या दिख रहा है 16। तो यानी कि BC स्क्वायर बराबर 16 9 25। ठीक है, तो BC बराबर हमें क्या दिख रहा है, BC बराबर हमें दिख रहा है कर्णी में 25, तो BC बराबर क्या आ जाएगा 5। BC बराबर आ जाएगा 5। हमने BC का मान क्या निकाल दिया, 5 निकाल दिया। हम यहाँ पे 5 रख दें। इसका मान क्या आ गया, ये वाली जो लाइन है इसका मान क्या आ गया, 5 आ गया। हम यहाँ पे लिख दें। अब जो चीज़ें वहाँ गिवन है, मतलब जो हमें गिवन कह रहे हैं, जो चीज़ें वहाँ पे दी गई हैं उनका अलग से हम क्या करें, मान निकाल दें और फिर वहीं पे क्या कर दें, पुट कर दें। तो हमें मान चाहिए tan का, cos का और sin का, तो अलग अलग हम मान निकाल देते हैं। यहाँ पे हम एक लाइन खींच दें। यहाँ पे हमें मान किसका चाहिए, तो हमें tan का मान चाहिए, तो हम लिख दें tan a बराबर क्या होता है, tan a बराबर होता है लंब बटे आधार। तो हमने लिख दिया लंब बटे आधार, हमने लिख दिया यहाँ पे। फिर हमें किसका मान चाहिए, cos का चाहिए, तो हम यहाँ लिख दें cos a बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो हमने इसका भी फार्मूला लिख दिया, आधार बटे कर्ण, ये भी लिखा गया। अब हमें किसका मान चाहिए, साइन का चाहिए, तो हम साइन का भी लिख दें। साइन a बराबर क्या होता है, तो साइन a बराबर होता है लंब बटे कर्ण। तो हमने ये भी यहाँ पे लिख दिया। हमें वहाँ पे देखिए क्या दिया था, tan था, cos था और sin था, तो तीनों चीज़ें हमने यहाँ पे लिख दी। अब तीनों का फार्मूला पता चल गया है, तो इनका मान भी निकाल लीजिए। तो tan a बराबर क्या हो जाएगा, लंब की वैल्यू क्या दिख रही है, लंब की वैल्यू दिख रही है, देखिए यहाँ पे 3,
तो यहाँ पर हो जाएगा 3/4। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3/4, किसका मान हो जाएगा, लंब का। अब हमें कॉस का निकालना है, तो कॉस का मान क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है। तो आधार की वैल्यू 4 है और कर्ण की वैल्यू 5 है, तो कॉस ए बराबर क्या हो जाएगा 4/5 हो जाएगा। अब साइन का मान क्या हो जाएगा, यहाँ देख लीजिए, दिख रहा है ना, लंब बटे कर्ण दिख रहा है ना। तो लंब का मान क्या है, लंब का मान है, यहाँ पे देख लीजिए 3 है और कर्ण का मान क्या है 5 है। तो यहाँ पे साइन ए बराबर 3/5 हमने लिख दिया। ये हमारे तीनों मान आ चुके हैं, यहाँ और यहाँ। हम यही तीनों मान हम वहाँ पे रखने वाले हैं। तो हम क्वेश्चन को उतार दें, यहाँ पे लिख दें 1 - tan स्क्वायर ए अपान 1 + tan स्क्वायर ए बराबर हमें सिद्ध करना है cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए को हमने यहाँ पे लिख दिया। अब हम यहाँ लिख देंगे मान रखने पर, हम यहाँ लिख देंगे मान रखने पर। तो आप बताइए क्या है कि जिसका मान पता है रख दीजिए आप। आपको मान पता है 1 की जगह पे क्या लिखा जाएगा, 1 ही लिखा जाएगा। माइनस की जगह माइनस ही। अब tan की जगह पे क्या लिखा जाएगा 3/4। तो यहाँ हमने लिख दिया 3/4 और उसके ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दिया। यहाँ पे 1 प्लस यहाँ भी 3/4 और इसका क्या लगा देंगे हम, स्क्वायर लगा देंगे, बराबर की जगह पे बराबर। अब कॉस का मान हम दिखा दें, तो कॉस का मान क्या है 4/5। तो यहाँ हो जाएगा 4/5 का स्क्वायर और माइनस साइन का मान क्या है, तो साइन का मान है 3/5। तो यहाँ हो जाएगा 3/5 का क्या हो जाएगा स्क्वायर। अब ध्यान दीजिएगा हमें हल करना है दोनों पक्षों को। तो यहाँ पे क्या हो जाएंगी चीज़ें, यहाँ पे हो जाएगा 1 की जगह पे 1 और 3 का स्क्वायर होगा 9 और 4 का स्क्वायर होगा 16 बटे 1 की जगह पे 1, 3 का स्क्वायर होगा 9 और 4 का स्क्वायर होगा 16 लिख दिया हमने, बराबर की जगह पे बराबर चल रहा है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 का स्क्वायर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 16 और 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, ठीक है। और यहाँ हो जाएगा माइनस 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 और 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25। अब आगे देखिएगा ध्यान से, 16 का गुणा 1 में कराएंगे कि नहीं कराएंगे, तो बिल्कुल कराएंगे। तो हम यहाँ पे देख लें कि 16 का गुणा 1 में कैसे होता है। तो 16 का गुणा अगर हम 1 में कराएंगे तो क्या आएगा, ध्यान दीजिए। तो यहाँ पे हम इस वाले पद को उतार रहे हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा 16 एकन्ने 16, 16 एकन्ने 16। अब माइनस में क्या हो जाएगा 9, अब पूरे के बटे 16, अब बड़ा वाला बटे लगा दें। तो यहाँ भी 16 एकन्ने 16 हमने लिख दिया। और यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस में 9 और नीचे फिर से क्या हो जाएगा 16। अब यहाँ पे आगे क्या चल रहा है वो देख लें हम। आगे हमारा जो चल रहा है यहाँ पे हो जाएगा बराबर में बराबर। और यहाँ देखिए 25 और 25 का अगर हम एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा 25 ही आएगा, दिख रहा है ना। 25 का हम एलसीएम लेंगे तो 25 ही आएगा। और यहाँ हो जाएगा 16 माइनस 9। अब बताइए 16 में से 9 जाएगा तो क्या बचेगा, यहाँ बचेगा, हम इसको नीले वाले मार्कर से ही दिखा दें। तो 16 में से 9 जाएगा तो बचेगा हमारा 7/16। नीचे क्या बचेगा, 16 में 9 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 25/16। अब बताइए 16 से 16 क्या हो जाएगा, कट जाएगा बड़े आराम से। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 16 में से 9 जाएगा तो क्या हो जाएगा 7/25। और यहाँ पे देखिए क्या दिख रहा है 7 दिख रहा है और ये 25 दिख रहा है। यानी कि अगर हम ओवरऑल बात करें तो देख रहे हैं हम कि यहाँ भी क्या बचा है 7/25 से बचा। हम दूसरे मार्कर से लिख दें 7/25 और इस साइड भी क्या बचा हुआ है तो 7/25। तो आप इसको देख के क्या कह सकते हैं, बराबर है या नहीं है। तो पूछा था बराबर है या नहीं है, तो आप जवाब दे दीजिए हाँ ये बराबर है, ठीक है। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर हमारा 31। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ हम बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है कि त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण 20 समकोण है, यदि AB बराबर 24 सेमी और BC बराबर 7 सेमी, तो निम्नलिखित का क्या करिए, मान बताइए। तो ये क्वेश्चन मैंने आपको पढ़ाया भी है और ऐसे क्वेश्चन आप करना भी जानते हैं। एक बार आइए देख लेते हैं इसको। अगर जो बच्चा पिछले वीडियो नहीं देखा होगा तो जा करके देख लेगा। और एक बार मैं यहाँ भी समझा दे रहा हूँ, तो जिसका कुछ डाउट बचा होगा तो यहाँ पे क्या होगा, क्लियर हो जाएंगी वो चीज़ें। देखिए एक त्रिभुज हमें बनाना है ABC, जिसमें B को क्या रखना है, हमेशा 90 डिग्री पर रखना है। तो ये बात समझ लीजिएगा आपको कि एक त्रिभुज बनेगा ABC। आप एक त्रिभुज बना दीजिए यहीं पे किनारे। अब हमें कहीं भी A, कहीं भी B, कहीं भी C नहीं रखना है। ये नहीं है कि कहीं भी आप A रख दें, कहीं B रख दें, कहीं C रख दें, ऐसा करना ही नहीं आपको। यहाँ पे पहले से दे दिया है कि B जो है हमारा क्या है, समकोण है, तो यानी कि B को ही यहाँ पे रखना है। अब B की जगह फिक्स है, अब बदलाव हो सकता है तो A की जगह में और C की जगह में, तो आपकी मर्जी, चाहे A को आप नीचे रखें चाहे ऊपर रखिए। तो पहले A आया था तो मैंने पहले नीचे क्या कर दिया, A को ही लिख दिया। अब इसमें कुछ वैल्यू दी गई है, कहा है कि जो AB का मान है वो क्या है, 24 है। ढूंढिए कहाँ है AB, यहाँ है ना, तो इसका मान क्या है, 24 लिख दिए हम। कह रहा है जो BC का मान होगा वो क्या होगा, 7 होगा। BC ढूंढिए कहाँ है, यहाँ पे, इसका मान क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। और इसका मान हमने क्या लिख दिया, 24 लिख दिया। तो यह लंब है और यह आधार है, तो यह क्या है, कर्ण है। तो हमें लगाना होगा पाइथागोरस प्रमेय। तो हम यहाँ लगा दें पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से हमें क्या निकालना है, कर्ण निकालना है। तो हम फार्मूला जानते हैं, क्या होता है, फार्मूला होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ये होता है। अब यहाँ पे कर्ण की जगह पे क्या है, AC है, तो हम लिख देंगे AC का स्क्वायर। अब बताइए लंब की जगह पे क्या है, तो लंब की जगह पे है क्या हमारा, लंब की जगह पे है 7, यहाँ हो जाएगा 7 का स्क्वायर। और आधार की जगह पे क्या है, आधार की जगह पे है 24, तो हम क्या कर देंगे, 24 का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिख लीजिए, आप सभी को पता होगा कि 7 का स्क्वायर क्या होता है और 24 का स्क्वायर क्या होता है। ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या लिख दीजिए, AC का स्क्वायर। ठीक है, तो 7 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 49 हो जाएगा। और आप सभी लोग बताइए 24 का स्क्वायर क्या होता है, कल मैंने बताया था। 24 का स्क्वायर आप भूल रहे हैं तो गुणा करा लीजिए, 24 गुणे 24, 4 चौक के 16 को 6 हासिल बचा 1, 4 दूनी 8, 1 9, 96 हो गया। और 24 दूनी क्या होता है, 48 होता है। तो आप यहाँ पे 48 लिख दीजिए, यहाँ 6 हो जाएगा। 9 8 जो है क्या हो जाएगा, 9 8 17 को 7 हासिल बचा 1 और 4 1 5, यानी कि क्या होता है, 576 होता है। तो यहाँ पे लिख देंगे हम 576। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिए, अगर हम यहाँ पे बात करें तो हमारा आया है AC का स्क्वायर बराबर 49 प्लस 576। इन दोनों को जोड़िए तो यहाँ हो जाएगा 9 और 6 15 को 5 हासिल बचा 1, 7 4 11 1 12 को 2 हासिल बचा 1, अब 5 1 6, यानी कि 625 आ जाएगा। तो आप किसका मान आया है, AC स्क्वायर बराबर 625। तो AC बराबर करणी में 625, तो AC बराबर क्या हो जाएगा, 25। AC बराबर 25। ठीक है, आप लोग यहाँ तक जो है बढ़िया से समझ लीजिए, फिर हम इसका मान हम बताते हैं। 1 मिनट हम वीडियो को रोकते हैं ताकि ये मिटा करके इन चीज़ों को हम कर दें। हमने लंब, कर्ण और आधार की वैल्यू क्या की, प्राप्त कर ली। यहाँ पे लंब और आधार दिया था और ये 25 कैसे आया, मैंने अभी भी तो बताया आपको। ये हमने 20 में इसलिए बना दिया ताकि ये इसके लिए भी काम करे और यहाँ इसके लिए भी काम करे। जगह हमारे पास थोड़ी कम थी। अब बताइए हमें साइन A और कॉस A का मान चाहिए। हमें किसका मान चाहिए, साइन A का और कॉस A का। तो यहाँ लिख दीजिए साइन A का मान चाहिए हमें और मान चाहिए किसका, कॉस A का। तो साइन A बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है, लंब बटे कर्ण होता है, हमने लिख दिया यहाँ पे। और कॉस A बराबर क्या होता है, आधार बटे
कण होता है, ये भी मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब बात करते हैं इस चीज़ की। तो ये बताइए, ए जो यहाँ पूछा जा रहा है वो कहाँ है? नीचे है ना। मैंने यहाँ पे बता रखा है कि जो मान अगर पूछा जाए अगर वह नीचे आए तब तो ठीक है, अगर नीचे ना आ करके कहीं ऊपर चला जाए तो उस दशा में क्या होता है, जो लंब होता है वो आधार बन जाता है और जो आधार होता है वो लंब बन जाता है, लेकिन कण हमेशा स्थिर होता है। तो यहाँ ए के बारे में बात हुई है और ए नीचे ही है तो कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो यहाँ हो जाएगा साइन ए बराबर, लंब का मान कितना है? तो लंब का मान 7 और कर्ण का मान 25। तो यहाँ साइन ए बराबर 7/25 आंसर हो गया हमारा। ये मान ज्ञात करना है कॉस ए का। तो यहाँ हो जाएगा कॉस ए बराबर आधार बटे कर्ण। तो आधार की वैल्यू कितनी है? 24 और कर्ण की वैल्यू कितनी है? 25। तो ये भी हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। अब ये सवाल ये तो क्वेश्चन नंबर 1 का था, ये तो 1 के लिए था, यहाँ सॉल्व लिख देंगे हम, ये 1 के लिए था। अब ये 2 के लिए हम सॉल्व करेंगे। 2 हमारा क्या कह रहा है? 2 यहाँ पे साइन है और कॉस है, फिर से वही बात है। तो यहाँ है साइन सी और यहाँ है कॉस सी। फार्मूला नहीं बदलता है, चाहे ए रहे चाहे बी रहे चाहे सी रहे, फार्मूला वही रहता है। तो साइन सी बराबर होता है लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। तो फार्मूला तो हमने वही लिख दिया। अब कॉस सी बराबर क्या होता है? तो आधार बटे कर्ण। तो हमने ये भी फार्मूला लिख ही दिया। लेकिन अब ध्यान दें कि बात हो रही है सी को लेके और सी हमारा कहाँ आ चुका है? ऊपर आ चुका है। तो अब ऐसे दशा में क्या होगा? जो लंब है वह आधार बन जाएगा और जो आधार है वह लंब बन जाएगा। अब आपको लग रहा होगा कि लंब 7 है, नहीं, अब जो लंब था वो क्या बन जाएगा? आधार, और जो आधार है वो क्या बन जाएगा? लंब बन जाएगा। ये बात ध्यान रखिएगा। तो यानी कि अब लंब का मान क्या है? 24 है। तो यहाँ हो जाएगा साइन सी बराबर, साइन सी बराबर लंब का मान कितना है? 24। और मैंने बताया कर्ण कभी नहीं बदलता है, तो कर्ण तो वही रहेगा, तो क्या हो जाएगा? 25। तो साइन सी बराबर 24/25 आ गया। अब यहाँ पे कॉस सी की वैल्यू, तो यहाँ हो जाएगा कॉस सी बराबर, अब आधार जो आपको दिख रहा है वो है नहीं, आधार अब हो चुका है 7। तो यहाँ हो जाएगा 7, कर्ण तो 25 है, तो कॉस सी बराबर है 7/25 के। ठीक है ना। तो ये हमारा सवाल था। और एक बात और यहाँ से समझने को मिलती है, मैं ये चाहता तो क्वेश्चन छोड़वा देता और ये भी कह देता कि जैसे ऊपर का था वैसे कर लीजिएगा, लेकिन यहाँ पे मैंने एक बात और भी बताई थी ऐसे ही, और यहाँ भी मैं बता रहा हूँ कि देखिए, जिनको लगता है कि ए बी सी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, कहीं भी लिखे कहीं भी बी लिखे कहीं भी ए लिखे आंसर तो आ ही जाता है, उनके लिए सवाल बहुत बेस्ट है। आप देखिए, साइन यहाँ भी था, साइन यहाँ भी था, लेकिन यहाँ साइन ए था और यहाँ कॉस ए था, और यहाँ देखिए यहाँ साइन सी था, यहाँ कॉस सी था, मतलब साइन यहाँ भी तो साइन यहाँ भी, कॉस यहाँ भी तो कॉस यहाँ भी, दोनों जगह साइन और कॉस की बात हुई है। लेकिन यहाँ पे ए रहने के नाते यहाँ 7/25 आंसर आया और यहाँ 24/25 आंसर आया। देख लीजिए, यहाँ ए होने के नाते 24/25 आ रहा है, जबकि यहाँ सी होने के नाते 7/25 आ रहा है। तो अंतर देख लीजिए आप लोग, ठीक है ना। तो बस फर्क जो है ए और सी का ही है, बाकी फार्मूला तो वही है, त्रिभुज भी वही है, ठीक है ना। तो आप इन छोटी छोटी बातों का ध्यान नहीं रखेंगे तो आपके नंबर कट जाते हैं और आपको लगता है कि हमने तो बोर्ड पेपर में सारा किया था, तो फिर मुझे मार्क्स क्यों कम मिल रहे हैं। तो यही सब वजह होती है, ठीक है ना। तो आई होप आप इस बात को बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। आइए क्वेश्चन नंबर जो है 33 को देखते हैं हम लोग। हाँ, ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है कि 15 cot a बराबर 8 हो तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि 15 cot a जो है बराबर क्या दिया हुआ? 8 दिया हुआ है। तो हम यहाँ पे लिख दें जो दिया गया है, 15 cot a बराबर 8। बहुत इजी क्वेश्चन है, ऐसा मैंने पढ़ाया भी है आपको। तो 15 cot a बराबर 8, तो यहाँ लिख देंगे cot a बराबर 8/15, 8/15। अब बताइए, कॉट ए का मान तो 8/15 आ गया। तो कॉट किस फार्मूले को दर्शाता है? कॉट जो है फार्मूला दर्शाता है आधार बटे लंब का। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि जो आधार का मान है वो 8 है और जो लंब का मान है वो क्या है? 15 है। तो क्या नहीं है? तो कर्ण नहीं है। तो हम एक यहाँ पे फिगर बनाएंगे,
यहाँ फिगर बना दिए हम यहाँ पे। तो अब बताइए यहाँ पे आधार का मान क्या है 8 है और लंब का मान क्या है 15 है। यहाँ पे ए दिया है और ए पूछा है तो हम ए को कहाँ रखेंगे, नीचे ही रखेंगे। तो हमने ए को नीचे रख दिया। क्या नहीं पता है आपको, कर्ण नहीं पता है, तो पाइथागोरस प्रमेय से आप क्या करिए, कर्ण को निकालिए। लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से क्या निकालना है, हमें कर्ण निकालना है। तो यहाँ हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ये बताइए कर्ण की जगह पे क्या है, तो कर्ण की जगह पे BC है, तो क्या हो जाएगा BC का स्क्वायर बराबर लंब की जगह पे क्या है 15 है, तो 15 का स्क्वायर, आधार की जगह पे 8 है तो 8 का स्क्वायर हमने लिख दिया यहाँ पे। अब बताइए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे अगर हम लिखें तो यहाँ हो जाएगा हमारा BC, तो BC बराबर क्या आ जाएगा 15 का स्क्वायर होता है 225, 15 का स्क्वायर 225 और 8 का स्क्वायर होता है 64। ठीक है, तो आप बताइए BC बराबर क्या 5 4 9 जोड़ लीजिए और 6 2 8 और यहाँ पे 289। BC बराबर 289 नहीं, BC का स्क्वायर बराबर ना, यहाँ स्क्वायर है तो BC का स्क्वायर बराबर क्या है 289 दिया है, ध्यान दीजिएगा BC का स्क्वायर बराबर 289। तो BC बराबर करणी में 289, तो 289 किसका वर्ग होता है 17 का, तो BC बराबर मान आएगा 17। जो BC का मान आएगा वो कितना आएगा 17 आएगा, हमने यहाँ पे 17 लिख दिया। अब किसका मान पूछा है वो लिख दीजिए, किसका मान पूछ रहा है sin A का, और किसका मान पूछा है sec A का। अगर भूल रहे हो आप बार बार तो मैं बार बार कह रहा हूँ कि लाल बट्टे कक्का यहाँ पे लिख लिया कीजिए। अब बताइए sin A बराबर क्या होता है, sin A बराबर होता है लंब बटे कर्ण, तो यहाँ पे लिख दीजिए लंब बटे कर्ण। अरे बताइए sec A बराबर क्या होता है कर्ण बटे आधार, तो यहाँ हो जाएगा कर्ण बटे आधार, हमने ये भी लिख दिया। अब यहाँ से क्या निकलेगा ध्यान दीजिए, तो यहाँ हो जाएगा sin A बराबर लंब का मान क्या है, तो लंब का मान है 15 और कर्ण का मान क्या है 17, तो यहाँ हो जाएगा 15 बटे 17, 15 बटे 17। और यहाँ हो जाएगा sec A बराबर, तो sec A बराबर होता है कर्ण बटे आधार, तो कर्ण का मान है 17, आधार का मान है 8, तो यहाँ पर हो जाएगा 17 बटे 8। तो ये दोनों हमारे क्या है आंसर हैं। ये क्वेश्चन नंबर क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर ये 33 है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ बढ़ते हैं। चलिए ध्यान देते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है एक समकोण त्रिभुज ABC में जिसका बीच समकोण है tan A बराबर 1 है, तो आप सिद्ध करके लाइए कि 2 sin A इंटू cos A बराबर क्या होता है 1 होता है। आइए हम इसे सिद्ध करते हैं। हमें एक त्रिभुज बनाना पड़ेगा ABC, हम बना दें। यहाँ पे हम एक त्रिभुज की रचना कर दें ABC, हम यहाँ पे बना दिए। अब इसमें कहा है कि कहीं भी जगह फिक्स नहीं है, कहा है कि B जो है समकोण पे है, तो यानी कि B की जो डिग्री है वो क्या है, मतलब B की जो जगह है वो फिक्स है। B कहाँ पे रहेगा समकोण पे रहेगा। तो आपकी मर्जी A कहीं भी लिखिए और C कहीं भी लिखिए, पर मैंने एक ट्रिक बताया है आपको कि जो मान दिया रहे और जो पूछा रहे उसको हमेशा नीचे रखते हैं। तो A के बारे में बात कही गई है तो हम A को कहाँ रख लें, नीचे रख लें। तो यहाँ पे C के लिए जगह यहीं बचेगी। अब कुछ दिया गया है वो लिख लीजिए आप। तो tan A बराबर 1/1 दिया हुआ है, ध्यान दीजिए यहाँ पे tan A बराबर 1, तो आप लिख सकते हैं कि tan A बराबर 1 को हम लिख सकते हैं 1/1। और tan A का क्या फार्मूला होता है, tan A का फार्मूला होता है लंब बटे आधार का, तो लंब बटे आधार यहाँ पे हो जाएगा। अब बताइए कि लंब का मान आपको क्या दिख रहा है, तो लंब का मान हमको दिख रहा है 1 और आधार का मान भी हमको दिख रहा है 1। तो क्या नहीं दिख रहा है हमें, तो कर्ण नहीं दिख रहा है, तो कर्ण का मान हम निकाल लेंगे। तो कर्ण का मान किस प्रमेय से निकलेगा, पाइथागोरस प्रमेय से। तो यहाँ लिख लें हम पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से हमें क्या निकालना है, कर्ण निकालना है। तो यहाँ हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है
लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो ये बताइए कर्ण की जगह पे कौन काम कर रहा है, AC काम कर रहा है, तो हो जाएगा AC का स्क्वायर बराबर, और लंब की जगह पे कौन है, तो लंब की जगह पे 1 है तो हम लिख देंगे 1 का स्क्वायर, आधार की जगह पे भी 1 है तो हम लिख देंगे 1 का स्क्वायर, अर्थात AC का स्क्वायर बराबर 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, यानी कि AC का स्क्वायर बराबर हमको दिख रहा है 1 + 1 बराबर 2। तो AC बराबर क्या, AC बराबर यहाँ लिख दें, यहाँ पे हो जाएगा AC बराबर करनी में 2। AC का जो मान आ गया वो आ गया करनी में 2, तो यहाँ पे AC का मान आ जाएगा करनी में 2, AC का मान आ जाएगा करनी में 2। ये चीज़ें हमने लिख ली यहाँ पे। अब हमको लंब कर्ण आधार तीनों ज्ञात है, तो हमें साइन निकालना है और कॉस निकालना है, क्योंकि यही मान जब निकल जाएगा तो इसमें हम रख देंगे। तो हम निकाल लें साइन A का मान, तो यहाँ निकाल लेते हैं, ध्यान दीजिए, यहाँ से निकल जाएगा साइन A का मान। तो साइन A बराबर क्या होता है, तो साइन A बराबर होता है लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण होता है। तो बताइए यहाँ हो जाएगा साइन A, और लंब का मान आपको क्या दिख रहा है, तो लंब का मान हमको दिख रहा है 1 और कर्ण का मान कड़ी में 2, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 बटे कड़ी में 2, हमने लिख दिया यहाँ पे। अब हमें क्या करना है, कॉस यहाँ दिया है तो कॉस का भी मान निकाल लें। तो यहाँ हो जाएगा कॉस A बराबर, ध्यान दीजिए, कॉस A बराबर होता है आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। तो कॉस A बराबर आधार की वैल्यू कितनी है, आधार की वैल्यू 1 है, कर्ण की वैल्यू कड़ी में 2 है, तो यहाँ पे 1 बटे कड़ी में 2। तो हमने दोनों मान यहाँ पे क्या किया, निकाल दिया। अब यही दोनों मान हम यहाँ पे क्या करेंगे, पुट करेंगे। तो चलिए ध्यान देते हैं, तो यहाँ हो जाएगा हमारा, लिख देंगे मान रखने पर, मान रखने पर, तो मान हम रख दें। तो बताइए क्या हो जाएगा, 2 की जगह पे 2 रहने दीजिए। साइन का मान आपने क्या निकाला है, साइन का मान निकाले हैं 1 बटे कड़ी में 2, तो यहाँ हो जाएगा 1 बटे कड़ी में 2 गुणे कॉस A का मान क्या निकाला गया, कॉस A का मान भी निकाला गया है 1 बटे कड़ी में 2। अब बराबर में क्या लाना है, हमको 1 लाना है। तो आप सभी ध्यान दीजिए कि ऊपर 2 1 अन्य 2, 2 1 अन्य 2, यानी कि ऊपर तो 2 आ गया, और कड़ी में 2 का कड़ी में 2 में आप गुणा कराते हैं तो आता है 2, अब बराबर में 1। बहुत से बच्चे सोचेंगे कड़ी में 2 का कड़ी में 2 में गुणा कराने पे 2 कैसे आएगा, तो ये बताइए करनी में 2 गुणे कड़ी में 2, करनी का गुणा करनी में कराइए, बड़ी वाली करनी बन गई, और 2 दूनी 4, और 4 को बाहर निकालेंगे तो 2 आ गया। अब 2 से 2 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा 1 बराबर 1 के। यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था। तो यहाँ लिख दीजिएगा प्रूव्ड, यहाँ लिख दीजिएगा प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 34 जो है समाप्त हुआ, क्वेश्चन नंबर 34 यहाँ पे समाप्त हुआ। क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 जो कि आसान है लेकिन थोड़ा सा बड़ा है, चलिए इसको देख लेते हैं। एक त्रिभुज ABC बनाना है जिसमें B को हमें क्या करना है, समकोण रखना है। tan A बराबर 1 बटे कड़ी में तो निम्नलिखित का क्या करना है, मान ज्ञात करना है। आइए देखते हैं, यहाँ पे हम एक क्या करें, बीचों बीच में हम क्या करेंगे, एक समकोण त्रिभुज बना दें। ठीक, बीचों बीच हमने बना दिया। अब tan A दिया हुआ है, ध्यान दीजिए, tan A बराबर 1 बटे कड़ी में 3 दिया हुआ है। बात को समझिएगा, B को समकोण कहा है करने के लिए और A में मान दिया है, अर्थात B जो है यहाँ पे रहेगा, ये बात तो फिक्स है, लेकिन A के पद में मान दिया है तो A भी कहाँ रहेगा, नीचे ही रहेगा। तो C को हमें यहाँ रखना होगा, A B C हमने तीनों यहाँ पे रख दिया। अब बात होती है तो tan A की, तो tan A किसको दर्शाता है, तो tan दर्शाता है tan A लंब बटे आधार को, किसको दर्शाता है, लंब बटे आधार को दर्शाता है। अर्थात लंब का मान क्या है, 1 है, हमने लिख दिया लंब का मान क्या है, 1 है, और आधार का मान क्या है, कड़ी में 3। तो क्या नहीं पता है, कर्ण नहीं पता है, तो आप यहाँ से निकाल लीजिए पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से हम यहाँ पे क्या करेंगे, मान को निकाल लेंगे। तो चलिए पाइथागोरस प्रमेय से हम क्या करेंगे, कर्ण निकालना है हमें, तो हम लिख देंगे कर्ण का स्क्वायर बराबर, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, हमने निकाल दिया यहाँ पे।
कर्ण का मान कौन है, AC है, तो हम लिख देंगे AC का स्क्वायर बराबर, लंब की जगह पे कौन है, 1 है, आधार की जगह पे कौन है, तो कड़ी में 3 है, तो कड़ी में 3 का स्क्वायर, तो AC का स्क्वायर बराबर 1 की जगह पे 1 और कड़ी में 3 की जगह पे 3, तो AC का स्क्वायर बराबर 3 1 4, तो AC बराबर कड़ी में 4, तो यानी कि AC बराबर जो आएगा वो 2 आएगा। AC बराबर जो आएगा वो क्या आएगा, 2 आएगा। तो हमने AC की वैल्यू यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर दी, 2 को लिख दिया। अब आगे बात करेंगे हम दोनों क्वेश्चनों पे। हमने बीचों बीच में जानबूझ के इसको लिखा हुआ है ताकि यहाँ से इधर भी मान इसका निकाल सकें और इधर का मान हम इधर निकाल सकें। अब बात हो रही है पहले सवाल के बारे में, तो हम पहले फार्मूला लिखेंगे। तो एक काम करिए, आपकी बहुत ज़्यादा मदद करने वाला है लाल बटे कक्का, तो आप यहीं पे सामने कहीं लिख लीजिए लाल बटे कक्का, भी मिटा दिया जाएगा इसको, लाल बटे कक्का। अभी बताइए कि यहाँ पे साइन ए बराबर क्या होता है, साइन ए बराबर लंब बटे कर्ण, तो लिखते जाइए। तो साइन ए बराबर यहाँ पे क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है। तो आप बताइए, हम साइन ए बराबर हो जाएगा लंब बटे कर्ण, तो लंब का मान क्या होगा, यहाँ पे लिख दीजिए। रुक जाइए, काम ये करते हैं, ऐसे अलग अलग मान निकालेंगे ना तो बहुत बड़ा जाएगा सवाल। तो एक काम करिए, हम डायरेक्ट यहाँ रखेंगे। तो साइन ए बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण, तो हम यहाँ लिख दें लंब बटे कर्ण लिख दिए, ठीक है। या रुक जाइए, ऐसे नहीं करके एक काम करिए, अलग अलग ही देख लेते हैं हम, क्योंकि सी भी दिया है तो इस तरह से अलग अलग भी देख लेते हैं। तो चलिए हम अलग अलग निकाल लेते हैं। इसका मान इधर ही निकाल लें, साइन ए निकालना है हमें, कॉस सी निकालना है, कॉस ए निकालना है, कॉस ए निकालना है, और क्या निकालना है, साइन सी निकालना है। हम सबका मान यहाँ पे लिख लें। पहले फार्मूला लिख दें, साइन ए बराबर लंब बटे कर्ण, यहाँ लिख दीजिए लंब बटे कर्ण, लिखते जाइए। कॉस ए बराबर होता है आधार बटे कर्ण, लिख दीजिए। कॉस सी बराबर आधार बटे कर्ण, इसको भी लिख दीजिए। यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन सी बराबर लंब बटे कर्ण, इसको भी लिख दीजिए, लंब बटे कर्ण। हमने सारे फार्मूले लिख दिए। अब यहाँ पे बात आती है किसकी, साइन ए की। तो साइन ए बराबर, अब बताइए, साइन ए बराबर केवल साइन ए ही है और कॉस ए है क्या, साइन ए कॉस सी, यहाँ पे कॉस ए है, यहाँ पे कॉस ए है। तो अब बताइए साइन ए बराबर क्या हो जाएगा, साइन ए बराबर लंब बटे कर्ण होता है। तो बताइए ए के बारे में बात हुई है और ये कहाँ है, नीचे है, तो यानी कि लंब की जगह पे लंब ही रहेगा और कर्ण की जगह पे कर्ण ही रहेगा। तो लंब का मान क्या हो जाएगा, 1, और कर्ण का मान क्या हो जाएगा, 2। तो साइन ए का मान 1/2, और ए वाला कहाँ है, नीचे है, इसको भी निकाल लीजिए पहले ही। तो कॉस ए बराबर आधार बटे कर्ण, तो आधार की जगह पे तो आधार ए रहेगा, तो आधार का मान है कड़ी में 3 और कर्ण का मान है 2। तो हमने कॉस ए बराबर क्या लिख दिया, आधार बटे कर्ण यहाँ लिख दिया। अब सी वाले की बात हो जाए, तो सी के बारे में बात होगी, तो सी ऊपर है, तो अब लंब जो होगा वो क्या बन जाएगा, आधार बन जाएगा, और जो आधार होगा वो क्या बन जाएगा, लंब बन जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, यहाँ लिख देंगे कॉस सी बराबर आधार, अब क्या हो चुका, अब आधार ये नहीं है, अब आधार 1 है, क्योंकि यह लंब था तो क्या बन जाएगा, आधार, यानी कि कॉस सी बराबर 1, और आधार का मान है 1 और कर्ण का मान तो 2 ही रहेगा, यानी कि कॉस सी बराबर 1/2 हमने लिख दिया यहाँ पे। अब बात करते हैं ऐसे साइन सी की, तो यहाँ हो जाएगा साइन सी, तो साइन सी बराबर लंब बटे कर्ण। तो अब ये लंब हो चुका है, ध्यान दीजिए, ये हो चुका है आधार और ये हो चुका है लंब। तो लंब का मान क्या है, लंब का मान है कड़ी में 3, हमने कड़ी में 3, और कर्ण का मान क्या है 2, तो हमने कर्ण का मान 2 लिख दिया। ये सारे मान अब उठा करके यहाँ पे रखिए, ये सभी मान उठा करके यहाँ पे रखिए। चलिए रखते हैं, साइन ए का मान आप बताते जाइए। साइन ए का मान है 1/2, हमने लिख दिया 1/2। कॉस सी का मान क्या है, कॉस सी का मान ढूंढिए, कॉस सी का मान है 1/2, ये भी हमने लिख दिया 1/2। अब प्लस कॉस ए का मान क्या है, कड़ी में 3/2, तो हम यहाँ पे लिख देंगे कड़ी में 3/2। और साइन सी का मान क्या है, वो भी कड़ी में 3/2 है, तो यहाँ भी हो जाएगा कड़ी में 3/2। अब हमें इन दोनों को एक साथ हल करना है और इन दोनों को एक साथ हल करना है, तो हल कर लीजिए। 1 का गुणा 1 में कराएंगे 1 और 2 दूनी 4, कड़ी में 3 का गुणा कड़ी में 3 कराएंगे तो क्या आएगा, 3 आएगा। जैसे 2 का गुणा करनी में 2 का गुणा करनी में 2 में हम कराए थे तो 2 आया था, वैसे ही करनी में 3 का गुणा करनी में 3 में कराएंगे तो क्या आएगा, 3 आएगा।
देखिए करनी का गुणा करनी में कराएंगे तो करनी है, 3 3 के 9, 9 को बाहर करेंगे तो 3 आ जाएगा और 2 दूनी 4। अगर हम इसका एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, 4 ही आएगा। तो ऊपर हो जाएगा 1 + 3, यानी कि जोड़ने पे क्या आ जाएगा, 1 + 3 को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 4/4 और 4/4 को काटेंगे तो क्या आएगा 1 आंसर। एक हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आप सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम क्वेश्चन नंबर 2 को बताते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को देख लेते हैं। जो भी मान दिया गया है फटाफट उसको अलग से पहले लिख लें। तो क्या दिया गया है, cos A दिया गया, हमने cos A को लिख दिया। फिर क्या दिया गया cos C, तो हम cos C को भी लिख दें, लिख दिया हमने। फिर दिया है sin A, तो हम sin A को भी लिख दें। फिर क्या दिया है sin C, तो हम sin C को भी लिख दिए। सबका फार्मूला जो होता है वो फार्मूला लिखिए, जिसका फार्मूला आप जानते हैं सबका फार्मूला लिखिए। cos A बराबर होता है आधार बटे कर्ण, तो हमने आधार बटे कर्ण को लिख दिया। इसका फार्मूला होता है नहीं, हाँ इसका भी फार्मूला होता है आधार बटे कर्ण, तो हमने इसका भी फार्मूला आधार बटे कर्ण लिख दिया। sin A बराबर होता है लंब बटे कर्ण, तो हमने लंब बटे कर्ण लिख दिया। यहाँ भी sin A बराबर होता है, मतलब sin बराबर होता है लंब बटे कर्ण, तो यहाँ भी हमने लंब बटे कर्ण को लिख दिया। अब A वाले को एक पास कर लें और उसके बाद C वाले को एक साथ हल कर लें। तो अब बताइए कि अगर A की बात होगी तो A कहाँ है, नीचे ही है, तो मान तो बदलेगा नहीं। तो आधार बटे कर्ण, तो आधार क्या है 3 है और कर्ण क्या है 2 है, तो यहाँ पे हो जाएगा cos A बराबर करनी में 3/2, काम खत्म इसका। अब sin A के बारे में बात हो रही है, A अभी भी नीचे है, इसके लिए भी तो मान तो नहीं बदलेगा, लंब बटे कर्ण। तो यहाँ sin A बराबर क्या हो जाएगा लंब बटे कर्ण, तो लंब का मान क्या है 1 और कर्ण का मान है 2, तो 1/2, बात खत्म, इसका मान आ गया। अब फटाक से इसका मान निकाल लीजिए। cos C बराबर, तो cos C की बात होगी, तो जब C की बात होगी तो C तो ऊपर है, अब फिगर बदलेगा। अब ये क्या हो जाएगा आधार और ये क्या हो जाएगा लंब हो जाएगा। अब बताइए आधार का मान क्या है, आधार का मान 1 है, कर्ण का मान क्या है 2 है, तो 1/2। अब यहाँ पे sin C की बारे में बात हो रही है, तो sin C बराबर लंब बटे कर्ण, तो लंब का मान क्या है, अब लंब ये जो हो चुका है ध्यान दीजिएगा, लंब का मान है करनी में 3 और कर्ण का मान है 2, तो sin C बराबर करनी में 3/2। अब ये मान हमारे निकल चुके हैं, तो यही मान हम क्या कर दें यहाँ पे रख दें। अब मान रखिए, यहाँ लिख दीजिए मान रखने पर, यहाँ हो जाएगा मान रखने पर, मान रखने पर, तो मान रख दीजिए। cos A का मान क्या है ढूंढिए, cos A का मान है करनी में 3/2, तो यहाँ हो जाएगा करनी में 3/2 गुणे cos C का मान क्या है, cos C का मान है 1/2, तो यहाँ हो जाएगा 1/2 माइनस sin A का मान क्या है, sin A का मान है 1/2, तो यहाँ लिख देंगे हम 1/2 गुणे sin C का मान क्या है, तो sin C का मान है करनी में 3/2, तो यहाँ लिख देंगे करनी में 3/2। अब क्या होगा यहाँ से देखिए, अब यहाँ से कहानी ये चलेगी कि इन दोनों को हमें एक साथ हल करना है और इन दोनों को हमें एक साथ हल करना है। तो 3 का गुणा 1 में कराएंगे तो करनी में 3 और 2 दूनी 4। यहाँ देखिए 1 का गुणा 3 में कराएंगे तो करनी में 3 और 2 दूनी 4। ये प्लस में है, ये माइनस में, कट करके क्या आ जाएगा 0। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो आई होप ये क्वेश्चन नंबर 35 आपको पूरी तरीके से समझ में आया होगा। तो अगर क्वेश्चन नंबर 35 तक मैंने जो भी आज पढ़ाया, अगर उसमें कोई डाउट हो आपको तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपके कमेंट का जो है पूरी तरह से मैं निस्तारण कर सकूं। तो आगे हम मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 36 के साथ, और वो भी हम नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है। तो मिलते हैं अगले दिन अगली वीडियो के साथ। धन्यवाद, देखते रहिए यस एकेडमी, ठीक है।